व्यूअर्स, हमारी पहली वीडियो के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपके सामने रखा और आपको इनडेफिनिट की मैंने डेफिनेशन दी। अब हम जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। अगर आप गौर करें तो ये लिखा हुआ है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता है, ती है और ताहू आता है। जब भी किसी फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है और ताहू आएगा तो आप ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बग़ैर शनाख्त के आप किसी फ़िक्रे को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा, अब ये जो राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड, ये आप देख रहे होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड के जो एक पिक्चर बनी हुई है, ये कहाँ से आ गई है? ये आप देखिए, ज़रा गौर कीजिए। राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड, ये एक मेरी अपनी टेक्निक है जिसको मैं कई अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप गौर करें तो राइट हैंड के अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं? ही, शी, इट, नाम और वाहिद लफ्ज़। ही, शी, इट, नाम और वाहिद लफ्ज़। आपने व्यूअर्स ये ज़हन में रख लेना है कि जब ये राइट हैंड है तो आज से आप इनके नाम रख लें, ही, शी, इट, नाम और वाहिद लफ्ज़। अब इनके जब नाम रखेंगे तो आपको अगली मैं टेक्निक बताता हूँ कि फिर आपके लिए क्या होगा। नेक्स्ट ये है कि लेफ़्ट हैंड के अंदर आप कौन से नाम रख लें? आई, वी, यू, दे और जमा के अल्फाज। मैं आपके सामने दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। राइट हैंड के अंदर और लेफ़्ट हैंड के दोनों के आपने नाम रखने हैं। ही, शी, इट, नाम, वाहिद लफ्ज़, आई, वी, यू, दे और जमा के अल्फाज। अब क्या होगा? ये टेक्निक मैं क्यों लेके आपके सामने रख रहा हूँ? जब भी कोई फ़िक्रा राइट हैंड वाले वर्ड से शुरू होगा, आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफ़ा कर देना है। कोई आपके सामने कोई एक दूसरी अपने ज़हन में बात नहीं लेके आनी कि जी अब क्या करें। बस सिर्फ ये रखना है कि राइट हैंड का वर्ड राइट हैंड के अंदर आ रहा है, राइट पहली वर्ब के साथ पहली फॉर्म के साथ एस की इजाफ़ा कर दीजिए। और अगर फ़िक्रा आई, वी, यू, दे से शुरू हो रहा है तो आपने, और जमा के अल्फाज से शुरू हो रहे तो आपने फ़ौरन उसके साथ सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और आपने उसके साथ उस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफ़ा नहीं करना। ये ज़हन में रख लेंगे तो आपको अगले जो तमाम टेंसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये टेक्निक आप एक दफ़ा अपने ज़हन में रख लीजिए। अब मैंने इसी तरीके से लिखा भी है कि राइट हैंड के साथ, यानी राइट हैंड के तमाम अल्फाज के साथ, ये है राइट हैंड और इसके तमाम अल्फाज के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफ़ा करेंगे। नंबर 1। और जब भी फ़िक्रा आई, वी, यू, देर या जमा के अल्फाज जिसको मैंने लेफ़्ट हैंड के अंदर रखा है, अगर इनके साथ शुरू करेंगे तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और एस या ई एस का इजाफ़ा इसमें नहीं होगा। उम्मीद है आपको बात की समझ आ गई होगी। अब इसी रूल को अप्लाई करके मैं आपके सामने फ़िक्रा बनाने की आपके सामने एक हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस, ये आपके सामने रखने लगा हूँ कि फ़िक्रे को आपने बनाना कैसे है। ये राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड को अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब देखिए, सूरज मशरिक़ से निकलता है। अब आपने इसकी इंग्लिश बनानी है। आपको नहीं पता कि हमने ये किधर से आया है फ़िक्रा, किस टेंस का है। सबसे पहले आपने क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन, कि ये किस टेंस का है। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि फ़िक्रे के आखिर में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है। अगर ता है आ रहा है इट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपके सामने तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड का रूल ज़हन में आ जाएगा। जब वो ज़हन में आ जाएगा तो आप फौरी तौर पे ये जाएंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किधर है। इससे पहले कि मैं फ़िक्रे की कंस्ट्रक्शन की तरफ जाऊँ, मैं आपको ज़रा इसकी तरतीब बता दूँ कि फ़िक्रे को बनाते किस तरह हैं। हमें जिस तरह आप देखते हैं ना कि चाय बनाने के लिए भी हमें कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, किस चीज़, और फिर कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई खाना बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। इसी तरीके से फ़िक्रा बनाने के लिए भी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब बाकी चीज़ों के लिए तो इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, लेकिन फ़िक्रे के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर मैं आपके सामने रखता हूँ। सब्जेक्ट,
वर्ब, ये अगर चलें आप इसको हेल्पिंग वर्ब की तरफ लेके चले जाएं, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये हमारे पास बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब को ख़त्म भी कर दूं तो भी हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 पे आएगा, वर्ब नंबर 2 पे आएगा और ऑब्जेक्ट हमारा नंबर 3 पे आएगा। इसका मतलब ये है कि हमने सब्जेक्ट ढूंढना है। अब आपके सामने ये ज़हन में ये होगा कि फिर सब्जेक्ट क्या चीज़ है। सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट का मतलब होता है फ़ाइल, कोई काम करने वाला। अब वो ये जितने भी ये वर्ड्स हैं ना, राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड के अंदर, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर नाउन्स भी हैं और प्रोनाउंस भी हैं। तो इसका नंबर कौन सा आएगा फ़िक्रे के अंदर? नंबर फर्स्ट। तो देखेंगे इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है। सूरज सब्जेक्ट है। तो हम देखेंगे कि सूरज राइट हैंड में जा रहा है कि लेफ़्ट हैंड में जा रहा है। सूरज सिंगुलर है, इट मीन्स कि ये वाहिद की तरफ जा रहा है। तो हम इसको अब ज़हन में रख लेंगे कि हम अपने वर्ब के साथ ऐसे ये इजाफा यहाँ पे करेंगे, द सन। अब मशरिक से निकलता है, निकलना इसका एक्शन है, ये वर्ब, यानी द सन राइज। अब जब मैंने वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी तो क्योंकि जो सूरज है वो राइट हैंड में आ रहा है तो हम इसके साथ ई एस या एस या एस का इजाफा करेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो व्यूअर्स देखिए किस तरीके से हमने इस फिक्रे को कंस्ट्रक्ट किया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, ता है आ गया, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट जब ढूंढ लिया तो फिर ये देखेंगे क्या वो राइट हैंड में जा रहा है कि लेफ्ट हैंड में जा रहा है। ओके, जब आपने उसको तयन कर लिया कि ये राइट हैंड में जा रहा है तो इसके बाद आप वर्ब देखेंगे कि वर्ब क्या है। तो वर्ब हमारा है राइज। तो हम देखेंगे कि राइट हैंड के साथ हमने एस ई एस इजाफा करना है तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे इसके साथ कर दिया। और फिर हमने इन द ईस्ट, मशरिक में हमने इसको ले लिया क्योंकि इसके साथ जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ इस फिक्रे में नहीं है। और जो इन द ईस्ट है ये बेसिकली हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम फिक्रे को कंप्लीट कर लेंगे अपना अदर सेंटेंस, अदर जो हमारे जो ग्रामेटिकल जो पॉइंट्स हैं या वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम फिक्रे को कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से एक फ़िक्रा मैं आपके सामने और रखता हूँ। आपने ये जो राइट हैंड लेफ़्ट हैंड वाला कॉम्बिनेशन है इसको अपने ज़हन में रख लेना है, इसको नहीं भूलना। मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। अब आप देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए जी। सब्जेक्ट हमारे पास आ गया आई। अब एक्शन वर्ब हमें चाहिए नंबर 2 पे, जाना, गो। अब मुझे बताइए क्या हम इसके साथ गोज़ लगाएंगे कि गो लगाएंगे? देखिए ज़रा, हमने ये देखना है कि आई किस हाथ में आ रहा है, लेफ़्ट हैंड में आ रहा है कि राइट हैंड में आ रहा है। जी ये तो लेफ़्ट हैंड में आ रहा है। इसका मतलब है कि हम वर्ब के साथ यहाँ पे एस सी आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। आई गो टू स्कूल, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, डेली। अब आई क्या चीज़ है? ये हमारा सब्जेक्ट है। गो वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, स्कूल ऑब्जेक्ट है और डेली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये मैं आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं ताकि आपको पता चले कि अगर आप देखें नंबर 1 पे सब्जेक्ट हम लेके आएंगे, नंबर 2 पे वर्ब है और फिर आके अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन आएगी वर्ब के बाद, क्योंकि वर्ब और जो नाउन है यानी ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन इन दोनों को आपस में लिंक करती है। और ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 3 है। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर अदर सेंटेंस के अंदर ये अदर वर्ड्स हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, तो वो उसके बाद में आएंगे। तो इस तरीके से हम अपने फ़िक्रे को कंप्लीट करेंगे और हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे और राइट हैंड के साथ करेंगे और लेफ़्ट हैंड के साथ हम नहीं करेंगे।